तो ये परवलय पर आधारित एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये 11.2 का 10वां प्रश्न लिखा है मैंने और ये 11वां, इसके 2 ही प्रश्न बचे हैं एक्सरसाइज में। देखिए 4 स्थितियों के परवलय होते हैं जब के शीर्ष मूल बिंदु हो तो आपके कोर्स में शीर्ष मूल बिंदु वाले ही परवलय हैं। तो एक तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा में होता है और एक ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। धन दिशा वाला होता है y² = 4ax और ऋण दिशा में एक ही जगह -a आ जाता है। और y अक्ष में 2 होते हैं, एक ऊपर की ओर होता है x² = 4ay और जो नीचे होता है वो x² = -4ay। तो इसकी यह नाभि होती है और इसकी ये नाभि होती है। इसकी 0, a और इधर 0, -a, ऐसे इधर a, 0 और -a, 0। तो इन 4 में से किस स्थिति में परवलय आपका जा रहा है, यहां से ये डायग्राम जरूर बनाइए। जो प्रश्न दिया है पहले उसका डायग्राम बनाइए, अपने आप तय हो जाएगा कि हमें जो पूछा है वो इन 4 में से कौन सा है। तो बनाते हैं। शीर्ष पहले मूल बिंदु इसका लिखते हैं, छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए। ये तो शीर्ष हो गया मूल बिंदु पर। नाभि -2, 0, ये एक्स अक्ष की नाभि है, माइनस इधर आएगा 1, 2, ये नाभि हो गई। तो जब ये नाभि कौन सी नाभि से मैच खा रही है, इससे, तो ये परवलय ये हो गया, ये वाला, ये नाभि हो गई -2, 0। तो ये ए का मान आपका ये 2 है, माइनस का यहां लगा दीजिए तो समीकरण हो गया। डायग्राम बना के आप ऐसा ही छोड़ दें। y² = 4ax, जहां a बराबर दिया है आपका -2, a का मान -2 लगा दो तो y² = -4a, a का मान -2 लगा दिया तो यही माइनस कर दिया है, लो -2x। तो ये मान हो गया परवलय के समीकरण का y² = 8x, 4 2 8x। ये यहीं पर बात खत्म होती है, केवल समीकरण निकालना है। तो ये प्रश्न रहा 10वें नंबर का। इसी वीडियो में हम बताए दे रहे हैं, छोटा प्रश्न है ये। इसमें शीर्ष तो वही है, शीर्ष तो सबका ही मूल बिंदु है, तो इसका भी शीर्ष मूल बिंदु है। और ये परवलय ऐसा है जो 2,3 बिंदु से जाता है। तो इन 2,3 बिंदु जो है पहले चतुर्थांश में पाया जाता है, दोनों धन के मान है ये। तो पहले चतुर्थांश में से गुजरने वाला इनमें से परवलय कौन कौन सा है, 0 मूल बिंदु शीर्ष तो सबका ही है, 2,3 से परवलय जाता है। तो एक तो ये हो सकता है परवलय पहले चतुर्थांश से गुजरने वाला, और एक ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को निकालेंगे एक एक करके। पहले इसको भेजेंगे, इसको कितने से, तो 2,3 पहले चतुर्थांश से गुजरने वाले परवलय कौन कौन से होते हैं, एक ये परवलय होता है जो पहले चतुर्थांश से गुजरता है, और एक ये परवलय। इन दोनों में ये बिंदु लगाएंगे तो 2 समीकरण प्राप्त होंगे। माना परवलय y² = 4ax है, जो जाता कहां से है, 2,3 से। ये 2,3 की जगह 3,2 भी होता है, हो सकता है। तो इसे भेज दे रहे हैं, भेजते ही मान आ जाएगा a का या 4a का। x और y की जगह 2 और 3 लगाओ, y का मान लग गया 3² = 4ax, x का मान 2, तो ये 2 बटे में आएंगे तो 4a का मान हो जाएगा 9/2। अतः समीकरण हुआ y² = 4ax। इसमें मान लगा रहे हैं हम, देखो 4a का ये मान लगा दें 9/2 x है अपनी जगह रहेगा ये। लो सर, एक तो ये आ गया परवलय का समीकरण। 2,3 से जाने वाला परवलय ये भी हो सकता है आपका, यदि परवलय x² = 4ay है
तब तब इससे भेजना, एक्स वाई की जगह ये लगाओ, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2, तो यहां से 4a का मान आएगा निकल के, ये 2 बटे में आएगा, तो भी 9/2 ही आएगा। यानी हर हालत में 4a का मान इतना ही आएगा, 9/2। यानी परवलय हुआ x² = 9/2y। ये दोनों परवलय हो सकते हैं इस तरह के। तो ये 2 समीकरण हो गए, ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई और ये परवलय नाम का ये टॉपिक भी पूरा हो गया। शेष वीडियो अब अगले एक्सरसाइज में देखेंगे, दीर्घवृत्त पर आधारित। धन्यवाद।